गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजीदा खातून, सहायक प्राध्यापिका केकेएम कॉलेज जमुई के इतिहास विभाग से। मेरे आज के व्याख्यान का शीर्षक है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। हम अपने पिछले वीडियोज में 1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम इस क्रांति की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति भारतीयों का ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने का एक सशक्त एवं सशस्त्र प्रयास था, लेकिन उनका ये सशक्त और सशस्त्र प्रयास असफल हो गया। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसने इस क्रांति को सफल नहीं होने दिया, या यूं कहें कि भारतीयों की जो ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने का जो प्रयास था उस पर पानी फेर दिया। तो किसी भी घटना के बहुत सारे कारण होते हैं। इस असफलता के भी कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि यह क्रांति अपनी निश्चित तिथि से पूर्व ही शुरू हो गई। यह क्रांति समय से पहले शुरू हो गई। विद्रोह के लिए जो निर्धारित तिथि थी, जो तिथि निर्धारित की गई थी कि इस दिन से यह विद्रोह प्रारंभ होगा, वो तिथि थी 31 मई। किंतु मंगल पांडे को दी जाने वाली फांसी और उसके फलस्वरूप उपजे असंतोष के कारण यह आंदोलन समय से पहले 10 मई को ही शुरू हो गया, जिसके कारण विद्रोहियों को सुनियोजित ढंग से तैयारी करने का समय कम पड़ गया। दूसरा जो कारण था वो था कि अंग्रेजों को कई देसी शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस क्रांति में भारतीय नरेशों में से लगभग 1% ही शामिल हुए थे। पटियाला, नाभा, जिंद, सरहिंद, ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद, राजस्थान, बड़ौदा, कश्मीर आदि के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और वो इसी के प्रति स्वामी भक्त भी बने रहे। इन लोगों के सहयोग के महत्व को हम लॉर्ड कैनिंग के इस कथन से समझ सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध के समान काम किया, अन्यथा यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। सिंधिया और होलकर अंग्रेजों के स्वामी भक्त और समर्थक बने रहे। पंजाब के सिखों एवं नेपाल के गोरखों ने भी क्रांति की अवधि में ब्रिटिश सरकार की सराहनीय सेवा की। इस प्रकार भारतीय नरेशों का सहयोग ब्रिटिश शासन को प्राप्त हुआ और जिनके सहयोग से उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया। तीसरा जो कारण था वो था विद्रोहियों को उच्च वर्ग का समर्थन न मिलना। इस विद्रोह में उच्च एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग शामिल नहीं हुए। विद्रोहियों को महाजन और व्यापारी वर्ग का भी समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि विद्रोहियों को अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए प्रायः इन वर्गों पर भारी कर लगाने पड़ते थे अथवा उनके अनाज के गोदामों पर बलपूर्वक अधिकार करना पड़ता था।
जिसके कारण ये दोनों वर्ग विद्रोह के शत्रु और ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। बंगाल और बिहार में देखें तो यहाँ के जमींदार और किसानों के जो तनावपूर्ण संबंध थे, उसने जमींदारों को विद्रोह का विरोधी बना दिया, क्योंकि किसान इस विद्रोह के एक महत्वपूर्ण अंग थे। इसके अलावा मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई के बड़े व्यापारियों ने भी विद्रोहियों के विरुद्ध ब्रिटिश शासन को सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें विदेशी व्यापार से पर्याप्त लाभ होता था। शिक्षित भारतीयों एवं जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने भी विद्रोहियों को सहयोग प्रदान नहीं किया, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को आधुनिकता की ओर ले जा सकता था। चौथा जो कारण था वो था विद्रोहियों के सीमित संसाधन। विद्रोहियों के सैनिक और आर्थिक संसाधन अंग्रेजी संसाधनों की तुलना में अत्यधिक सीमित थे। क्रांतिकारियों के पास न तो विपुल मात्रा में युद्ध सामग्री थी और न ही कुशल एवं उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र। गोला बारूद के अभाव में वे अधिक समय तक बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ ऐसी परिस्थिति में वो अंग्रेजों की आग उगलती हुई तोपों का तलवारों और भालों से कब तक सामना करते। इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि विद्रोहियों के पास एक सामान्य आदर्श का भी अभाव था, क्योंकि इस विद्रोह में जो भारतीय सैनिक थे वो अपनी सेवा संबंधी समस्याओं एवं असुविधाओं तथा चर्बी वाले कारतूस के कारण क्रांति का बिगुल बजाया था। मुगल सम्राट के नष्ट हुए गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे, जबकि हिंदू मराठा शक्ति के नेतृत्व में हिंदू राज्य की स्थापना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने खोए हुए राज्य को पुनः पाना चाहती थी और नाना साहब अपने उत्तराधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उद्देश्य की विभिन्नता के कारण वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित मोर्चे का निर्माण नहीं कर सके। नेक्स्ट है संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार का संचार साधनों पर पूर्ण नियंत्रण था। विद्रोह की अवधि में जिसका उसने पूरी तरह से इस्तेमाल किया। तार व्यवस्था के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को प्रत्येक स्थान की घटना के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती थी और यथा समय वे उस जगह पर अपने सैनिकों को भेजकर विद्रोहियों के प्रयास को नाकाम कर देते थे। विद्रोह के दमन में रेलों तथा तार व्यवस्था के योगदान के विषय में W. हंटर कहते हैं कि रेल तथा तार व्यवस्था ने 1857 की क्रांति में हमारे लिए हजारों मनुष्यों का काम किया। इसके विपरीत विद्रोहियों को ऐसी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट जो कारण था वो था कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय अंग्रेजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो थी वो उसके अनुकूल थी। क्रीमिया तथा चीन के युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिल चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे इन मोर्चों पर तैनात अपने सैनिकों को विद्रोह के दमन में लगा दिया। दूसरी ओर अफगानिस्तान का जो शासक था दोस्त मोहम्मद, वह अब अंग्रेजों का मित्र बन चुका था। ऐसी परिस्थिति में भारतीय विद्रोहियों को सहायता दिए जाने अथवा विपत्ति में फंसे हुए ब्रिटिश साम्राज्य पर उनके द्वारा आक्रमण करने की कोई संभावना नहीं थी।
इन सारी परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी और उन्होंने अपना ध्यान केवल और केवल इस विद्रोह को दमन करने में लगाया। नेक्स्ट जो कारण है वह है कुशल नेतृत्व का अभाव। दुर्भाग्य से विद्रोहियों को कुशल एवं सामान्य नेतृत्व की प्राप्ति नहीं हुई। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब सभी नेता बने हुए थे और कोई भी एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। निसंदेह रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे बहुत वीर थे, किंतु वे सारे नेता समायोजित ढंग से कार्य नहीं कर सके। इस प्रकार इन सारी परिस्थितियों ने, सारे कारणों ने मिलकर 1857 की क्रांति को असफल बना दिया। जो भारतीयों का जो प्रयास था ब्रिटिश दासता से मुक्त होने का, उस पर पानी फेर दिया। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये व्याख्यान समझ में आई होगी। धन्यवाद।